व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है एयरपॉड्स थर्ड जनरेशन जो एप्पल ने लॉन्च किए थे लेट 2021 में। और आज मैं आपको बताऊंगा 10 वो चीज़ें जो आपको सबसे पहले करनी चाहिए अगर आपने इन एयरपॉड्स को ब्रांड न्यू खरीदा है। इससे पहले आपके पास चाहे फर्स्ट जनरेशन एयरपॉड्स हो या सेकंड हो या फिर आप एप्पल एयरपॉड्स प्रो से भी थर्ड जनरेशन पे आ रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ योर एयरपॉड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली चीज़ इन एयरपॉड्स के बारे में जो आपको सीखनी चाहिए दैट इज़ दी जेस्चर कंट्रोल्स। स्पेशली अगर इससे पहले आपने एयरपॉड्स फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन यूज़ किए हैं तो आपके लिए कुछ जेस्चर कंट्रोल्स हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी क्योंकि इन एयरपॉड्स का डिज़ाइन काफ़ी हद तक एयरपॉड्स प्रो से मिलता जुलता है तो इसीलिए आपको इसमें मिलता है स्टेम वाला डिज़ाइन। अगर आप ये छोटा सा डिस्क देख पा रहे हैं तो इसी को प्रेस करके आप एयरपॉड्स को अलग अलग कमांड्स दे सकते हैं। कमांड्स जैसे कि प्ले, पॉज म्यूजिक, आंसर या एंड योर कॉल, या फिर सीरी भी इसी को प्रेस करके एक्टिवेट किया जा सकता है। राइट ईयर पीस मैंने अपने राइट ईयर में इंसर्ट कर लिया है और ये है लेफ्ट ईयर पीस। मैं अपनी फिंगर्स के थ्रू लेफ्ट ईयर को एमुलेट करने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं इसे प्रेस करके कमांड्स दे सकूँ और आपको लाइव दिखा सकूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने इन फिंगर से अपने एयरपॉड्स को इस तरह से पकड़ा है कि इसे लग रहा है कि ये मेरा लेफ्ट ईयर है। तो चलिए कुछ कमांड्स देते हैं। मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं एप्पल म्यूजिक प्ले हो रहा है और इस टाइम ये पॉज है। तो इसकी स्टेम को मैं जैसे ही सिंगल प्रेस कर रहा हूँ तो ये म्यूजिक पॉज और अनपॉज हो रहा है। और अगर मैं इसे डबल टैप करूंगा तो नेक्स्ट ट्रैक आ जाएगा। और अब मैं इसे ट्रिपल टैप करूंगा और ट्रिपल टैप करने पे ये मुझे प्रीवियस ट्रैक पे ले गया है। अब मैं इसे लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो जैसे आप देख पा रहे हैं लॉन्ग प्रेस करने पे सीरी एक्टिवेट हो गया है। सो बेसिकली इन जेस्चर्स को आपको सबसे पहले सीखना है। ये काफ़ी इजी हैं और काफ़ी यूजफुल भी हैं। अगर आपके पास आपका फ़ोन नहीं है या फिर दूसरे कमरे में चार्ज हो रहा है तो आप सीधा ये कमांड्स अपने एयरपॉड्स को दे सकते हैं बाय जस्ट प्रेसिंग एंड होल्डिंग। इसके बाद एयरपॉड्स की कुछ बेसिक सेटिंग्स देख लेते हैं। एक बार एयरपॉड्स को अपने आईफोन के साथ पेयर करने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है। वहाँ आपको टॉप पे दिखेंगे आपके एयरपॉड्स। उसे सिलेक्ट करने के बाद आप देख पाएंगे एयरपॉड की कुछ बेसिक सेटिंग्स। यहाँ ऊपर के सेक्शन में आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा एयरपॉड्स और चार्जिंग केस का बैटरी स्टेटस अलग अलग। उसके बाद यहाँ आप अपने एयरपॉड्स का नाम चेंज कर सकते हैं और अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद देखने को मिलते हैं कॉल कंट्रोल्स, जिसमें आपके पास ऑप्शन है कि कॉल को एंड करने के लिए आपको इसे एक बार दबाना है या 2 बार। उसके बाद आपको देखने को मिलता है ऑटोमेटिक ईयर डिटेक्शन। इस सेटिंग को हमेशा ऑन रखिएगा। उसके नीचे देखने को मिलता है कनेक्ट टू दिस आईफोन, जिसे मैं जनरली ऑटोमेटिक पे रखता हूँ। उसके नीचे देखने को मिलता है पर्सनलाइज स्पेशल ऑडियो को ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन। उसके नीचे है माइक्रोफोन सेटिंग्स, जिसका मतलब है आप कौन से एयरपॉड का माइक्रोफोन यूज करना चाहते हैं या फिर आप इसे ऑटोमेटिक छोड़ सकते हैं और एयरपॉड्स को डिसाइड करने दे सकते हैं कि कौन सा माइक्रोफोन कब यूज होना चाहिए। उसके नीचे देखने को मिलता है ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग, मेक श्योर दिस इज ऑलवेज स्विच्ड ऑन। उसके बाद है फाइंड माई नेटवर्क एंड शो इन फाइंड माई। इन सेटिंग्स को यूज करके आप फाइंड माई ऐप में इन एयरपॉड्स की लोकेशन देख सकते हैं। उसके नीचे मिलती हैं कुछ एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। और लास्ट में आपको देखने को मिलता है एयरपॉड्स का मॉडल नेम, मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, सॉफ्टवेयर वर्जन और इसकी वारंटी की एक्सपायरी डेट। इन सेटिंग्स में से ज़्यादातर सेटिंग्स को मैं डिफ़ॉल्ट पे ही रखना सही समझता हूँ, बट फिर भी आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एयरपॉड्स की बस यही सेटिंग्स होती हैं, लेकिन एक्चुअली एयरपॉड्स 3 की और भी बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं और वो आपको मिलती हैं एक्सेसिबिलिटी सेक्शन में। तो चलिए इस सेक्शन को भी चेक कर लेते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी सेक्शन में सबसे पहले ऊपर की तरफ आपको मिलती है प्रेस स्पीड। वैसे मैं इसे जनरली डिफ़ॉल्ट पे रखता हूँ, बट आप इसे स्लोअर या स्लोएस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद देखने को मिलती है प्रेस एंड होल्ड ड्यूरेशन की सेटिंग। इसे भी मैं डिफ़ॉल्ट पे रखता हूँ, बट इसे आप शॉर्टर या शॉर्टेस्ट चूज कर सकते हैं। साथ ही इन एयरपॉड्स में आपको मिलता है स्पेशल ऑडियो विद हेड ट्रैकिंग। स्पेशल ऑडियो आपको एक अलग लिसनिंग एक्सपीरियंस देता है जिसमें आपको ये लगता है कि जो आवाज़ है वो आपके चारों तरफ से आ रही है। और हेड ट्रैकिंग का मतलब ये है कि जब आप अपने हेड को राइट या लेफ्ट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो आवाज़ है वो साउंड की सोर्स से, मतलब कि आपके आईफोन से आ रही है। तो जैसे जैसे आप अपने हेड की डायरेक्शन चेंज करते जाएंगे इन दोनों एयरपॉड्स की वॉल्यूम इस तरह से चेंज होगी कि आपको लगेगा साउंड एग्जैक्टली फ़ोन की तरफ से ही आ रही है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन एयरपॉड्स को आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने ऑडियो लिसनिंग प्रेफरेंसेस के हिसाब से। इसके लिए आपको कस्टम ऑडियो सेटअप को क्लिक करना है, अपने एयरपॉड्स को कानों में लगाना है और कंटिन्यू क्लिक करना है। उसके बाद आपके लिए अलग अलग तरह के ऑडियो प्ले किए जाएंगे। आपको जो ऑडियो सुनने में ज्यादा कंफर्टेबल लगे आप उसे चूज करते जाएं। ये प्रोसेस कंप्लीट होने में लगभग 3-4 मिनट का टाइम लेती है। एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो आपके आईफोन को समझ आ जाएगा कि आपको किस तरह का ऑडियो पसंद है
और आपको उसी तरह का ऑडियो ट्यून करके आगे आने वाले टाइम में सुनाया जाएगा। तो इस तरह से आप इन एयरपॉड्स को कस्टमाइज कर सकते हैं बेस्ट ऑडियो लिसनिंग एक्सपीरियंस के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे लिए जो आईफोन ने सिलेक्ट किया है दैट इज द ब्राइटनेस ट्यून ऑडियो, और साथ ही इसका जो ऑप्टिमाइजेशन है वो स्लाइड पे है, जिसे आप बाद में चेंज कर सकते हैं अगर चाहें तो। और अगर आप इसकी कोई भी सेटिंग चेंज करेंगे तो आपको अपडेट सेटिंग्स का प्रॉम्प्ट आएगा, जिसे आपको क्लिक करना है। एक बार वो क्लिक कर दिया तो ये सेटिंग आपके लिए सेव हो जाएगी। इन फ्यूचर भी अगर आपको कुछ और चेंजेस करने हैं तो आप इस सेक्शन को रिविजिट करके ये सारी चीजें दोबारा से चेंज कर सकते हैं। एक बार कस्टम सेटिंग्स को कंप्लीट करने के बाद यू कैन गो टू एनी म्यूजिक ऐप एंड स्टार्ट लिसनिंग एंड एंजॉइंग स्पेशल ऑडियो। मेरे पास एप्पल म्यूजिक है तो मैं इस ऐप में जाके म्यूजिक प्ले कर सकता हूँ एंड आई विल बी एबल टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ स्पेशल ऑडियो। स्पेशल ऑडियो एक्चुअली काफी ऑसम चीज है एंड इनफैक्ट इस चीज को आप फर्दर कंट्रोल कर सकते हो। उसके लिए आपको कंट्रोल सेंटर में जाना है, जो वॉल्यूम बटन है उसे लॉन्ग प्रेस करना है, उसके बाद आपको नीचे दिखेगा स्पेशलाइज ऑडियो का ऑप्शन। आप इसे सिलेक्ट करके ऑफ, फिक्स्ड या हेड ट्रैक जो भी आपको पसंद है उस हिसाब से चूज कर सकते हो। मैं जनरली स्पेशल ऑडियो को हेड ट्रैकिंग के साथ ऑन रखता हूँ और यही चीज मैं बाकी सबको भी रिकमेंड करता हूँ। बट अगर आपको किसी रीजन से हेड ट्रैकिंग पसंद नहीं है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि कम से कम आप फिक्स स्पेशल ऑडियो को जरूर ऑन रखें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इन एयरपॉड्स में है दैट इज अडैप्टिव EQ। अडैप्टिव EQ का मतलब ये है कि बेसिकली जो साउंड है वो आपके ईयर्स के साइज एंड शेप के हिसाब से इन एयरपॉड्स में प्ले होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एयरपॉड्स आपके कानों में अच्छे फिट नहीं आते तो जो अडैप्टिव EQ है इट इज गोइंग टू मेक अप फॉर द फिटमेंट इश्यूज बाय सेंडिंग मोर ऑडियो टू द एरिया विच डजंट फिट वेल। सो बेसिकली अडैप्टिव EQ पूरी कोशिश करेगी कि आपको बेस्ट ऑडियो एक्सपीरियंस मिले एंड आई थिंक दिस थिंग मेक्स ए ह्यूज डिफरेंस व्हेन यू आर यूजिंग एयरपॉड्स 3rd जनरेशन। स्पेशली अगर इन एयरपॉड्स के डिजाइन की बात करें तो इन पे रबर टिप्स नहीं है, जिसकी वजह से ये कानों में टाइटली सिक्योर नहीं होते। तो अगर इन चीजों को देखा जाए तो अडैप्टिव EQ एक बहुत काम की चीज है। एक और नई चीज जो कि काफी काम की चीज है जो एयरपॉड्स 3rd जनरेशन में एप्पल ने इंट्रोड्यूस की थी दैट इज द इनवर्ट फेसिंग स्किन डिटेक्शन सेंसर। मान लीजिए इन एयरपॉड्स को आपने अपने कानों से निकाल दिया तो ये पॉज हो जाएंगे, और अगर आपने इन्हें अपने पॉकेट में डाल दिया तो ऐसा नहीं है कि इन पे गाने चलने शुरू हो जाएंगे। इन एयरपॉड्स को गानों को रिज्यूम करने के लिए एक्चुअली स्किन को डिटेक्ट करना होगा, और उस चीज में जो स्किन डिटेक्शन वाला नया सेंसर है ये बहुत काम आता है। तो ये एक और बहुत अच्छा फीचर है एंड काफी सारे लोग जो एयरपॉड्स 3 को यूज कर रहे हैं काफी पसंद करते हैं। इन एयरपॉड्स को आप मैगसेफ से चार्ज भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास G बेस्ड चार्जर है तो वो भी यूज करके आप इसे चार्ज बड़े आसानी से कर सकते हैं। एप्पल इन एयरपॉड्स के साथ कोई चार्जर नहीं देता और आपको मिलती है सिर्फ एक केबल एक्सेसरीज के नाम पे। तो अगर आपके पास एक पुराना चार्जर है या फिर एक G बेस्ड वायरलेस चार्जर है या फिर मैगसेफ चार्जर है तो आप आसानी से इन एयरपॉड्स को चार्ज कर सकते हैं। ये इन एयरपॉड्स का मैगसेफ केस है, इसके चारों कॉर्नर्स पे एक एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट की वजह से आप इस केस को मैगसेफ चार्जर से चार्ज कर सकते हैं एंड आई थिंक वायरलेसली चार्ज करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है इन जनरल। चार्जिंग की बात की है तो बैटरी की भी बात कर लेते हैं। इन एयरपॉड्स की जो बैटरी है दैट इज एक्चुअली वेरी इंप्रेसिव। आपको मिलते हैं 6 घंटे एक फुल चार्ज पे, 5 घंटे विद स्पेशल ऑडियो या फिर 4 घंटे का टॉक टाइम। साथ ही चार्जिंग केस अगर फुल्ली चार्ज है तो आपको मिलेगा 30 आवर्स का लिसनिंग टाइम या फिर 20 घंटे का टॉक टाइम, और एप्पल की माने तो 5 मिनट की चार्जिंग आपको देती है 1 घंटे का लिसनिंग टाइम। एंड एक्चुअली स्पीकिंग ये फिगर्स एयरपॉड्स प्रो से भी बेटर हैं। अगली चीज जो आपको करनी चाहिए वो है बैटरी विजेट, जिसे आपको अपनी आईफोन होम स्क्रीन पे लगाना है। इसे करने के लिए आपको अपनी स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करना है। ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे आपको एक प्लस का बटन मिलेगा, इसे प्रेस करते ही आपको सारे विजेट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। आपको चूज करना है बैटरीज और उसके बाद अपनी पसंद के हिसाब से विजेट को ऐड करना है। मैं जनरली ये वाला विजेट पसंद करता हूँ जिसमें 4 बैटरी स्टेटस मुझे एक लाइन में दिख जाते हैं, बट आप अपनी चॉइस के हिसाब से अपना विजेट चूज कर सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इन एयरपॉड्स के बारे में जाननी चाहिए वो है केस के बैक साइड पे ये गोल होम बटन। लेट्स से आपके एयरपॉड्स आईफोन से कनेक्ट होने में प्रॉब्लम कर रहे हैं, या फिर आप अपने एयरपॉड्स को विंडोज कंप्यूटर या एंड्रॉइड फोन के साथ पेयर करना चाहते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो केस ओपन करने पे एयरपॉड्स को डिटेक्ट नहीं कर सकती, मतलब कि कोई भी नॉन एप्पल डिवाइसेस, तो आपको बस इतना करना है कि इसके बैक साइड पे जो ये गोल बटन है इसे लॉन्ग प्रेस करना है और ये एयरपॉड्स पेयरिंग मोड या फिर डिस्कवरी मोड में आ जाएंगे। और पेयरिंग मोड में आने के बाद आप इन एयरपॉड्स को अपने विंडोज कंप्यूटर या एंड्रॉइड फोन के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि बाकी सारी ब्लूटूथ डिवाइसेस कनेक्ट की जाती हैं। और आखिरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ये एयरपॉड्स वाटर और स्वेट रेजिस्टेंस हैं, क्योंकि ये आते हैं IPX4 रेटिंग के साथ। और सिर्फ ये एयरपॉड्स ही नहीं, इनका केस भी वाटर रेजिस्टेंट है।
तो मान लीजिए अगर आप ये एयरपॉड्स यूज़ कर रहे हैं और आपके कानों के आसपास स्वेट है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बारिश हो रही है तो भी आप इन्हें आराम से यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप इन्हें एक्सीडेंटली बाथटब में ड्रॉप कर देते हैं तब भी इन्हें कुछ नहीं होगा। इवन इफ अगर आप इन्हें शावर में यूज़ करते हैं दे विल जस्ट बी फाइन। बस आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक तो इन्हें वाटर में सबमर्ज नहीं होने देना, और सेकेंडली अगर ये सबमर्ज हो जाते हैं तो 10 मिनट से ज़्यादा पानी में ना रहें, क्योंकि ये वाटर प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ वाटर रेजिस्टेंट है। तो कुल मिला के ये 10 चीज़ें हैं जो आपको सीखनी चाहिए या फिर ध्यान रखनी चाहिए जब आप अपने ब्रांड न्यू एयरपॉड्स 3rd जनरेशन खरीदेंगे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो डू गिव इट अ थम्स अप। चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।